हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम अकाउंटेंसी क्लास 12th यूनिट 2 चैप्टर 1 दैट इज़ पार्टनरशिप फंडामेंटल, इसके अंतर्गत हम आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीनिंग एंड कैलकुलेशन सीखेंगे। Interest on drawing, it is a source of income to the firm and it charge only if partnership deed allow so। पहले हम ये समझ लें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। आप जानते हैं जब कोई पार्टनर फर्म से मनी या गुड्स ड्रॉ करता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो फर्म उस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है उस पार्टनर पे, तो फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है और पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस। बट हमें अभी फर्म को ही ध्यान पे रखना है। पार्टनरशिप डीड में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट बी चार्ज, यदि मेंशन नहीं है तो उसको चार्ज नहीं करेंगे। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना, क्योंकि जो आगे टॉपिक आने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट सिंपल मेथड, सेकेंड प्रोडक्ट मेथड। अब हमारे पास दो टूल्स हैं, दो मेथड्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के। फर्स्ट है सिंपल मेथड, सेकेंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारी ड्राइंग इक्वल अमाउंट में हो और रेगुलर हो। सपोज़ मान लीजिए कि कोई पार्टनर्स 1000 पर मंथ ड्रॉ कर रहा है अमाउंट, तो 1000 इक्वल अमाउंट हो गया। मीन्स यदि हम फाइनेंशियल ईयर, सपोज़ कैलेंडर ईयर को मान लें, 1 जनवरी से 31 दिसंबर को ओवर हो रहा है, तो यदि कोई पार्टनर 1 जनवरी को 1000 ड्रॉ करता है, 1 फरवरी को ड्रॉ करता है, 1 मार्च को ड्रॉ करता है, इसी तरह दिसंबर तक सभी मंथ के बिगिनिंग में ही वो ड्रॉ कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर इंटरवल। एंड इक्वल अमाउंट मीन्स पर मंथ 1000 ड्रॉ कर रहा है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल मेथड। सेकेंड है प्रोडक्ट मेथड, अनइक्वल अमाउंट एट इरेगुलर इंटरवल। इसको समझिए, मान लीजिए कोई पार्टनर जनवरी मंथ में 1000 ड्रॉ कर रहा है, फरवरी में 2000 ड्रॉ कर रहा है, मार्च में 500 ड्रॉ किया, अप्रैल में 1500 ड्रॉ किया, तो ये जो अमाउंट है वो अनइक्वल अमाउंट है। इसके लिए कौन सा मेथड सही होगा? प्रोडक्ट मेथड। एट इरेगुलर इंटरवल, इरेगुलर का मतलब होता है, मान लीजिए उसने पहली बार ड्राइंग 1 जनवरी को किया, फरवरी में उसने 15 फरवरी को किया, मार्च में उसने 31 मार्च को किया, तो ये इरेगुलर इंटरवल है। नेक्स्ट सिंपल मेथड, व्हेन पार्टनर विदड्रॉ इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। इसके लिए फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाई 100 इनटू एवरेज मंथ बाई 12। यहाँ पे हमें बहुत ज़रूरी है टोटल ड्राइंग को समझना। टोटल ड्राइंग क्या है? मान लीजिए कोई पार्टनर 1000 रुपीज़ पर मंथ ड्रॉ कर रहा है, तो उसने एक साल में या 1 ईयर में कितना ड्रॉ किया? तो आप क्या करेंगे? 1000 इंटू 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, तो 1000 इंटू 12, तो टोटल ड्राइंग हो गया 12000। यह आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोस्टली यहीं पे मिस्टेक करते हैं। इंटू रेट, रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइड बाई 100 इंटू एवरेज मंथ। ये एवरेज मंथ
आप ये भी कैलकुलेट करना होगा आपको डिवाइडेड बाई 12। तो इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करने योग्य हैं, टोटल ड्राइंग एंड एवरेज मंथ। एवरेज मंथ आप फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टेबल से भी लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं यही सीख लें। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज मंथ, इसको कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। ये मान लीजिए आप सपोज आपने पहली ड्राइंग 1 जनवरी को किया, तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग हमने 1 जनवरी को किया, सेकेंड ड्राइंग हमने 1 फरवरी को किया, थर्ड ड्राइंग हमने 1 मार्च को किया, लेकिन फार्मूले में कह रहा है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 1 जनवरी माइनस 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आपके पास 12 मंथ होते हैं, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इसे मान लीजिए कोई पार्टनर रेगुलर प्रत्येक माह की पहले तारीख को ड्रॉ करता है, तो उसकी पहली ड्राइंग 1 जनवरी होगी और लास्ट ड्राइंग उसकी 1 दिसंबर होगी। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक कितना मंथ होगा, 1 मंथ। तो फार्मूला हो गया मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5। तो एवरेज मंथ आ गया 6.5। इसी तरह आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, टेबल शोइंग द एवरेज पीरियड व्हेन विथड्रॉइंग आर मेड रेगुलरली। इसमें देखिए, इससे आपको और भी इजी समझ में आएगा। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब प्रत्येक माह की पहली तारीख को, तो पहली तारीख से अभी हम इसमें सभी क्वेश्चन में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर है उसी को अकाउंटिंग ईयर हम कैलेंडर ईयर को मान रहे हैं, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, जिससे हमें समझने में बहुत आसानी हो। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो फार्मूला क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 12 मंथ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक 1 मंथ होगा डिवाइडेड बाई 2। इस तरह एवरेज मंथ आ जाएगा 6.5। दूसरा देखिए, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब जैसे 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, तो वही फार्मूला देखिए, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 15 फरवरी से 31 दिसंबर के बीच में कितने मंथ होंगे, 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब होगा, 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आधा माह मीन्स 0.5। इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2, तो आएगा आपका 6। इसी तरह एंड ऑफ एवरी मंथ है, मतलब पहली ड्राइंग 31 जनवरी को, फिर लास्ट फरवरी को, फिर लास्ट मार्च को। इसी तरह मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यदि पहली ड्राइंग 31 जनवरी को है तो उसके बाद 31 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हमारे पास 11 मंथ बचते हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो इस फार्मूले में 11 प्लस 0। लास्ट ड्राइंग कब होगी, एंड ऑफ एवरी मंथ। लास्ट ड्राइंग होगी 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर टू 31 दिसंबर 0, 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5। इसी तरह हम बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर,
देखिए क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब है आप फीस जो पे करते हैं वो क्वार्टरली पे करते हैं। तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर है 1 जनवरी टू 31 मार्च, देन 1 अप्रैल टू जून, देन 1 जुलाई टू सितंबर, देन 1 अक्टूबर टू दिसंबर। तो बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मंथ लेफ्ट, तो पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होगा? 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। तो मंथ लेफ्ट 31 दिसंबर तक कितने मंथ लेफ्ट हैं? 12 मंथ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट क्वार्टर कब से होगा? 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक। तो मंथ कितने लेफ्ट हुए? 3 मंथ। 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। आप इसी तरह इसको कंटिन्यू कर लेंगे। नेक्स्ट, अभी कुछ न्यूमेरिकल में ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। व्हेन ड्राइंग मेड थ्रू आउट द ईयर एंड नथिंग इज स्पेसिफाइड। जब क्वेश्चन आपको दिया है लेकिन उसमें कोई डेट नहीं दिया गया है कि मंथली ड्राइंग है, क्वार्टरली ड्राइंग है या हाफ ईयरली ड्राइंग है, तो आप बीच का रास्ता निकालते हैं। उसके लिए एवरेज मंथ 6 मंथ्स होगा। सेकेंड, when drawing made during the year and irrespective of time means per annum is not given। क्वेश्चन में पर एनम नहीं दिया गया है, तब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फुल ईयर का चार्ज करेंगे। फुल ईयर मीन्स जहाँ आप 12/12। नेक्स्ट, अब ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें मैं पढ़ के सिर्फ आपको टोटल ड्राइंग निकालना बताऊंगा और बाकी आप खुद कैलकुलेट करेंगे। ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म। ए विड्रॉ ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ द ईयर। कैलकुलेट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। तो इसका फार्मूला है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज मंथ डिवाइडेड बाई 12। तो टोटल ड्राइंग क्या होगा इसमें? देखिए 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। प्रत्येक माह के शुरुआत में वो 1000 रुपये ड्रॉ कर रहा है। तो पूरे साल में कितना ड्रॉ करेगा? एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 1000 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल ड्राइंग हो जाएगा 12,000। एवरेज मंथ इसमें अभी हम समझ ही चुके हैं, यदि बिगिनिंग है तो 6.5 होगा। सेकेंड में बी विड्रॉ ₹800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। प्रत्येक माह के अंत में करता है। टोटल ड्राइंग होगा 800 इंटू 12 9600। 3 में 1200 इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। 1200 इंटू 12 14,400 टोटल ड्राइंग होगा। नेक्स्ट देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्स विड्रॉ ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इस तरह के क्वेश्चन में एवरेज मंथ कितना होगा? पर एनम लिखा है तो एवरेज मंथ होगा 6, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। सेकेंड, वाई विड्रॉ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ 10%। इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम है, पर एनम नहीं लिखा है, तो इसमें आप फुल ईयर का निकालेंगे, मतलब एवरेज मंथ कितना होगा? 12। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3। इसमें देखिए, इफ़ अ पार्टनर विड्रॉ ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर।
एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? हम प्रत्येक 3 माह में 10,000 रुपये ड्रॉ करते हैं, तो एक साल में कितने ड्रॉ करेंगे? 10,000 इंटू 4, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगा 40,000। एवरेज मंथ आप टेबल से देख लेंगे। केस 2, इफ अ पार्टनर विड्रॉ 1,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ भी क्वार्टर है, जब भी क्वार्टर आए तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1,000 इंटू 4। केस 3, इफ अ पार्टनर विड्रॉ ₹5,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, प्रत्येक क्वार्टर में वो 5,000 ड्रॉ कर रहा है, तो 5,000 इंटू 4, ये टोटल ड्राइंग होगा। मोस्टली मिस्टेक हमसे यही होती। केस 4, इफ अ पार्टनर विड्रॉ ₹5,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली, तो एक साल में कितने हाफ ईयरली होती हैं? 2। तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग कितना होगा? 5,000 इंटू 2 मीन्स 10,000। नेक्स्ट, प्रोडक्ट मेथड। ये प्रोडक्ट मेथड यूज़ हम कब करते हैं? व्हेन पार्टनर विड्रॉ अनइक्वल अमाउंट एट इरेगुलर इंटरवल। उसके लिए फार्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। इसमें एवरेज मंथ का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये फार्मूला है और टेबल शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, डू इट योर सेल्फ, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आप इसको सॉल्व करिए। कोई डाउट है तो हम लाइव क्लास लेंगे, जब आप इससे रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।